तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आप सभी को पता है कि दिल्ली के अंदर राशन कार्ड बनने शुरू हो गए हैं, तो राशन कार्ड आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको पूरा स्टेप समझाने वाला हूँ। तो अगर आप इस तरीके से अप्लाई करते हैं तो आपका राशन कार्ड जल्द से जल्द बन जाने वाला है। तो देखिए, राशन कार्ड अप्लाई करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की नीड होने वाली है। तो देखिए, जैसे कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि राशन कार्ड जब आप अप्लाई कर रहे हैं तो राशन कार्ड महिला के नाम से अप्लाई होगा, यानी कि फ़ीमेल के नाम से अप्लाई होगा। जो भी घर की बड़ी फ़ीमेल होंगी तो उनके नाम से अप्लाई होने वाला है। तो यहाँ पे उनका आधार कार्ड चाहिए होगा। तो पहले आप डॉक्यूमेंट समझ लीजिए, उसके बाद में सारे स्टेप्स मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ किस तरीके से आपको फॉर्म फिलिंग करनी है। तो देखिए, जिस भी महिला के नाम से आप आवेदन कर रहे हैं, यानी कि आप अपनी वाइफ के नाम से आवेदन कर रहे हैं या मदर के नाम से आवेदन कर रहे हैं राशन कार्ड के लिए, तो उनका आपको यहाँ पे आधार कार्ड देना होगा। तो आपको आधार कार्ड के बिना, क्योंकि क्या है, ई डिस्ट्रिक्ट की जो आईडी है वो नहीं बन पाती है, तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड देना होगा। ये कंपलसरी होने वाला है। तो देखिए, काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास ऑलरेडी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आईडी होगी, और काफ़ी सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पास ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आईडी नहीं है। तो आपको, अगर मान लीजिए आप फर्स्ट टाइम ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको होम पेज वाला जो ऑप्शन ये देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिटीज़न कॉर्नर पे। इस बॉक्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलने वाला है, न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन का। और अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन एंड अप्लाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो मैं आपको पहले फ्रेश ही एकदम बता देता हूँ, बाकी आगे सारे स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, आधार कार्ड बेसिक है कि आपका चाहिए होगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही हम न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद में हमारा जो पेज ओपन होगा वो रजिस्ट्रेशन पेज है, उसमें हमारी सारी बेसिक डिटेल्स फिल की जाएंगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए जैसे कि आपको देखने के लिए मिल रहा है कि वेबसाइट स्लो है, पर इसके बाद इस तरीके से पेज आपको ओपन हुआ मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप है, आपको यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आधार कार्ड का जो 12 नंबर का डिजिट होता है वो आपको यहाँ पे फिल कर देना है। देन आपको जो ये कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला कैप्चा कोड, ये आपको नीचे वाले बॉक्स में इसमें फिल करना है और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो वहाँ से आपको आपकी सारी बेसिक डिटेल फिल कर लेनी है। और रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे देखिए, आपको आधार की डिटेल ही फिल करनी है। जैसे कि आपका आधार नंबर डलेगा, उसके बाद आधार पे जो आपका नाम है वही नाम जाएगा, डेट ऑफ बर्थ जाएगा, आपका मदर फादर नेम जाएगा, और स्पाउस नेम आपको फिल करना होगा। एड्रेस फिल करेंगे और आप जिस एरिया में रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका एसडीएम ऑफिस सेलेक्ट करेंगे। नीचे आप ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देखने के लिए मिलेगा। तो वहाँ पे आप ईमेल आईडी अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, वहाँ कोई ईमेल आईडी मैंडेटरी नहीं है। तो आप वहाँ पे जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो एसएस कोड और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पे भेज दिया जाएगा। वो एसएस कोड पासवर्ड आप फिल करने के बाद जैसे ही आप फिल करके सबमिट करते हैं तो यूज़र आईडी पासवर्ड आपका बन जाएगा। तो यूज़र आईडी पासवर्ड के लिए अब हमारे को क्या करना है, जैसे हमारा यूज़र आईडी पासवर्ड बन गया, हमें इस 3 डॉट पे क्लिक करना है, 3 लाइन्स पे। जैसे ही हम लाइन्स पे क्लिक करेंगे, सिटीज़न कॉर्नर वाले ऑप्शन पे हमारे को वापस क्लिक करना है। अब हमारा अगर रजिस्ट्रेशन हो गया है तो इसके बाद में हमारे को लॉगिन एंड अप्लाई वाला बटन जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आईडी बनने के बाद आपको इस बटन पे क्लिक करना है। तो आप इस बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे आपकी आईडी फिल करनी है और पासवर्ड फिल करना है। आईडी पासवर्ड आपके मोबाइल पे आ गया होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपना मोबाइल नंबर दिया होगा वो आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो यूज़र आईडी होती है वो इस तरीके से स्टार्ट होती है। मैं एक एग्जांपल के तरीके से दे रहा हूँ आपको। इस तरीके से स्टार्ट होती है। तो इस तरीके की आपकी जो यूज़र आईडी होगी वो फिल करनी होगी और यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना होगा। देन ये जब सारी चीज़ें फिल कर लेंगे आप, उसके बाद में आपको ये जो कैप्चा कोड देखने के लिए मिल रहा है, कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको नीचे लॉगिन बटन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोफाइल इस तरीके से आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो काफ़ी बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए अभी आपका पासवर्ड मैच नहीं कर रहा है, तो आपको वही पासवर्ड डालना है जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे है। आपका नाम इस तरीके से आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा और आपकी नीचे बेसिक डिटेल्स होंगी। जैसे कि यहाँ पे प्रोफाइल वाला ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आपको आपका नाम देखने के लिए मिल जाएगा। इसके नीचे आपके एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल होंगी, जो कि यहाँ पे यूट्यूब की गाइडलाइंस हैं, तो इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ। अब हम सीधा यहाँ पे राशन कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे। तो राशन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए हमारे को ये 3 लाइन्स पे क्लिक कर देना है। तो 3 लाइन्स पे हम जैसे ही क्लिक करते हैं उसके बाद हमारे को अप्लाई ऑनलाइन वाला जो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला अप्लाई ऑनलाइन वाला ऑप्शन है, हमें इसे क्लिक कर देना है। इसे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अप्लाई फॉर सर्विसेज जो पहला ऑप्शन हमारे को देखने के लिए मिल रहा है, ये वाला ऑप्शन है, इस वाले ऑप्शन पे हमारे को क्लिक कर देना है।
इसमें और क्लिक करने के बाद हमारे को ना बहुत सारी सर्विसेज देखने के लिए मिलने वाली है इसमें। यहीं से आप देखिए SC ST OBC सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मैरिज रजिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस का फॉर्म, इस तरीके के लॉट ऑफ सर्विसेज हैं इसके अंदर। जैसे कि SMC होती है, यानी कि सर्वाइविंग मेंबर सर्टिफिकेट होता है, इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना जो अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट ने शुरू की थी, तो उसके लिए भी आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी सर्विसेज हैं इसके अंदर। तो यहाँ से आप बर्थ का डिले ऑर्डर होता है उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि जिन बच्चों की घर पे बर्थ हुआ होता है, जन्म हुआ होता है, तो उनके लिए डिले ऑर्डर लेना पड़ता है। देन उसके बाद में अगर आपका एरिया NDMC में आता है तो NDMC में अप्लाई होगा, अगर MCD में आता है तो MCD में अप्लाई होगा। और देखिए, अगर आप SC ST OBC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं, इनकम सर्टिफिकेट, बर्थ डिले ऑर्डर, इन सब डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं। 15 ईयर्स का एक्सपीरियंस है हमारे को ऑपरेटिंग करते हुए, और काफ़ी सारी डिविजन्स हैं जहाँ से आप इजीली हमारे से फॉर्म फिल करवा के इजीली आपका बहुत आसानी से बन जाने वाला है डॉक्यूमेंट। तो करीब काफ़ी सारी डिविजन्स हैं, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा ऊपर, तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज कर सकते हैं और बात करके हमारे से डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करवा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप राशन कार्ड भी अप्लाई करवाना चाहें तो उसके लिए भी अप्लाई करवा सकते हैं। और अगर देखिए, जैसे कि काफ़ी सारी स्कीम है इसके अंदर, जो एक स्कीम ये है दिल्ली बेनिफिट स्कीम, तो ये उन महिलाओं के लिए होती है जैसे कि विडो महिला होती हैं, उनके अगर हस्बैंड की डेथ को 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है तो वो इस स्कीम के तहत यहाँ पे 20,000 रुपये दिल्ली गवर्नमेंट से एक बार प्राप्त कर सकती हैं। तो ये दिल्ली बेनिफिट स्कीम का भी फॉर्म आप फिल करवा सकते हैं। ओल्ड एज पेंशन अभी बंद कर रखी है दिल्ली गवर्नमेंट ने, तो ये वाला भी फॉर्म नहीं फिल होगा, पर डिसेबिलिटी पेंशन के लिए आप अप्लाई करवा सकते हैं और विडो पेंशन के लिए आप अप्लाई करवा सकते हैं। तो हम फिलहाल के लिए सीधा चलते हैं कि हमारे को जो राशन कार्ड अप्लाई करना है। तो देखिए, यहाँ पे आपको डिपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाने वाला है कि फूड, ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाई, तो ये वाला ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब यहाँ पे आप देखिए, राशन कार्ड से रिलेटेड सारी सर्विसेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाली हैं। तो हम यहाँ पे जैसे कि क्या है, काफ़ी बार अगर आपको नए मेंबर्स का नाम ऐड करना है राशन कार्ड के अंदर, या फिर आप नया जैसे कि मुखिया चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए क्या क्या इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, और सारे ऑप्शंस यहाँ पे आप एक बार देख सकते हैं। तो जैसे कि हमारे को अगर हेड ऑफ़ फैमिली चेंज करना है तो ये वाला ऑप्शन है, अगर अपडेट करना है कुछ मेंबर डिटेल्स में तो ये वाला ऑप्शन है, और अगर किसी मेंबर का नाम हटाना है तो ये वाला ऑप्शन है। इसके बाद पर, और अगर आप जैसे मान लीजिए सरेंडर करना चाहते हैं अपना राशन कार्ड और आप किसी अदर स्टेट में जा रहे हैं, तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। पर हमारे को यहाँ पे क्या करना है कि हमारे को हमारा नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो हमारे लिए जो ऑप्शन है नए राशन कार्ड के लिए, वो ये वाला ऑप्शन है। तो इसके आगे हमारे को ये जो बटन देखने के लिए मिल रहा है अप्लाई वाला, इस वाले बटन को हमें कर देना है क्लिक। तो जैसे ही आप अप्लाई बटन पे क्लिक करेंगे, आपको राशन कार्ड का फॉर्म खुला हुआ मिल जाने वाला है। तो देखिए, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पहले से फॉर्म फिल कर रखा है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट पूरा फॉर्म इजीली समझा दे रहा हूँ कि आपको किस किस तरीके से फिलिंग करनी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे जो राशन कार्ड का टाइप है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आप जैसे ही यहाँ पे, और एक ही ऑप्शन है, पहले इससे पहले क्या हुआ करता था, 2-3 ऑप्शन रहा करते थे, जैसे कि PR राशन कार्ड रहा करता था और फिर AY राशन कार्ड रहा करता था, बट अब वो वाले ऑप्शन हटा दिए गए हैं। तो अब आपको जो ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है, वो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा PHH राशन कार्ड। तो आपको ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन जो देखने के लिए मिलने वाला है, नेम ऑफ एल्डेस्ट फीमेल मेंबर, यानी कि जिसके नाम से आप राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको, जैसे कि ये फॉर्म ऑलरेडी मैंने फिल कर रखा है, तो इसका एक रिव्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको, फाइनल सबमिट नहीं किया है मैंने। आपको यहाँ पे यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में हाउस वाइफ होती हैं मोस्टली लेडीज़, तो यहाँ पे आपको हाउस वाइफ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में एल्डर फीमेल हैं ये, तो ये भी कॉलम यस रहेगा। अब देखिए, सारे कॉलम यहाँ पे यस नहीं होने वाले हैं, कुछ कॉलम यहाँ पे आपको नो वाले ऑप्शन दिखने वाले हैं। और बेसिक डिटेल जो फैमिली मेम्बर्स, आपको कितने मेम्बर्स का राशन कार्ड के अंदर नाम चाहिए, वो सारी डिटेल्स आपको आगे ही अभी इसमें समझ में आ जाने वाली है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप ध्यान से देखते हैं वीडियो को, तो आप फॉर्म फिलिंग में बिल्कुल मिस्टेक नहीं करेंगे। आप अपने घर पे बैठे हुए अपने मोबाइल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं राशन कार्ड का। और देखिए, राशन कार्ड की मैंने हेल्पलाइन पे बात की थी, तो अभी उन्होंने मेरे को बताया, जो कस्टमर सपोर्ट है राशन कार्ड का, तो वहाँ से पता चला है कि अगर आप इनकम सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई करते हैं, जैसे कि, और अगर आपका ऑलरेडी अप्लाई हो रखा है और आपका अभी तक नहीं बना है राशन कार्ड, तो आपके ऑप्शन खुला होगा, क्वेरी रेज हुई होगी, और वहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है, जिसके बाद कस्टमर सपोर्ट ने मेरे को बताया कि 3 महीने के अंदर राशन कार्ड बन जाने वाला है। तो ये एक अच्छी गुड न्यूज़ है। तो आप इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें। तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने जैसे कि ये वाले सारे कॉलम थे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एल्डेस्ट जो मेंबर है हमारी
फीमेल वो यस, ये वाला ऑप्शन यस। इसके बाद मैं भारतीय नागरिक हूँ, ये वाला कॉलम भी यस। उसके बाद यहाँ पे जो लिखा गया है मैं और उपरोक्त सदस्य स्थायी रूप से दिल्ली में रहते हैं, तो यहाँ पे भी हम यस करेंगे। इसके बाद मैं इस कार्ड का प्रयोग जैसे कि खाद्य वस्तु प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी और चीज़ में नहीं करूँगा, तो ये वाला भी कॉलम हम यस करेंगे। हालांकि एक चीज़ और आपको बेनिफिट वाली बता देता हूँ मैं, अगर आपके पास राशन कार्ड है तो आप राशन कार्ड के जरिए एक कार्ड बनता है EWS कार्ड, तो आप अगर वो कार्ड बनवा लेते हैं तो दिल्ली के काफ़ी बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर फ्री ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। तो उसके लिए अलग प्रक्रिया होती है, वो आप अगर कहेंगे तो मैं उसके ऊपर एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए हम राशन कार्ड का बता रहे हैं आपको, तो राशन कार्ड की सारी डिटेल्स बता देते हैं। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे जो पूछा जा रहा है कि जैसे कि आपके पास 4 पहिए का वाहन नहीं होना चाहिए, तो आपको ये भी कॉलम यस करना है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होना चाहिए। आप देखिए भले ही रेंट पे रह रहे हैं पर आप वहाँ पे बिजली कनेक्शन होना चाहिए, तो आप इसे यस करेंगे। और उसके बाद में आपको देखिए जैसे ये वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, वेदर द हाउस इज़ सेल्फ ऑक्यूपाइड और रेंटेड। तो अगर आपका अपना मकान है तो आप ओन सेलेक्ट करेंगे, अगर आप किराए पे रहते हैं तो आपको यहाँ पे रेंटेड ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में हमारा यहाँ पे नीचे ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है कि क्या आप इनकम टैक्स पे करते हैं, यानी कि मेरे परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता नहीं है, यहाँ पे हम यस सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद देखिए आपको ना आपकी कॉलोनी की कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है, तो यहाँ पे यस कर देना है आपको। उसके बाद नीचे जो ऑप्शन है मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य राज्य जो भी है, मतलब यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, तो ये वाला भी हम यस करेंगे ऑप्शन, क्योंकि मोस्टली लोग गवर्नमेंट सर्विस नहीं है, तो यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद में जो आपको अगला ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाला है कि मैं या मेरे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी सरकारी स्कीम में राशन या खाद्य सब्सिडी प्राप्त नहीं कर रहा है। अगर आपको राशन नहीं मिल रहा है तो आपको ये वाला यस कर देना है। इसके बाद में अगला कॉलम ये वाला है जो कि एग्रीकल्चर लैंड से रिलेटेड है, तो ये नो रहने वाला है। उससे अगला भी कॉलम आपका नो रहने वाला है। उससे अगला सी कॉलम जो है ये भी नो रहने वाला है। और फिर यहाँ पे आपको ये मोस्टली कॉलम नो दिखने वाले हैं। बस आपको इससे जो एनुअल फिल्म इनकम वाला कॉलम है ये कॉलम आपको ध्यानपूर्वक भरना है। तो देखिए राशन कार्ड की जो इनकम लिमिट है वो बढ़ा दी गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, तो आप यहाँ पे आपका 2.5 लाख तक का इनकम सर्टिफिकेट आप लगा सकते हैं। तो ये ऑलरेडी पहले से सबमिट कर रखा है, इनकम सर्टिफिकेट अवेलेबल है यहाँ पे 1,20,000 का, तो यहाँ पे इस तरीके से फिल किया गया है। अब आप यहाँ पे अगले कॉलम में जो देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि यहाँ पे मैंने फिल किया है एलिजिबिलिटी कैटेगरी। अगर देखिए आप यहाँ पे 1,20,000 वाला फिल करते हैं और आपका कैटेगरी में आता है, यानी कि आपका जो रेसिडेंशियल एरिया है वो किस कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे आप, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलने वाले हैं कि लेस देन इनकम आपकी 1 लाख है, तो वो वाला ऑप्शन आप सेलेक्ट जब कर सकते हैं जब आपका इनकम सर्टिफिकेट 1 लाख सालाना से कम का बना हुआ हो, या फिर आप इन कैटेगरी की कॉलोनी में रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है कि F,G&H कैटेगरी। तो अगर आपकी कॉलोनी इस कैटेगरी में आती है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और आप अपनी एनुअल इनकम इस हिसाब से फिल कर देंगे। अब देखिए यानी कि जिनके नाम से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको उनका बैंक की डिटेल फिल करनी होगी, तो उनका अकाउंट होल्डर वही होंगी तो उनका नाम फिल हो जाएगा। उसके बाद में आपको अगले कॉलम में उनका यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल कर देना है। उसके बाद IFSC कोड जैसे ही आप फिल करेंगे तो ये तीनों चारों डिटेल्स आपकी ऑटो फिल हो जाएंगी। तो ये हो गई बाकी डिटेल्स। अब आपको नीचे की तरफ चलना है, तो देखेंगे आप कि नीचे जैसे ही आप चलते हैं तो आपको यहाँ पे मेंबर्स की डिटेल्स फिल करनी है। तो देखिए यहाँ पे जब हम मेंबर्स की डिटेल ऐड करेंगे तो मेंबर्स की डिटेल्स में हमारे को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे जो हमारा पहला कॉलम है यहाँ पे आधार नंबर फिल करना है। जैसे कि अब ये जो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं ये निखिल का फॉर्म, ये इनके बच्चे हैं, तो यहाँ पे हम निखिल सिलेक्ट करेंगे, इसका नाम फिल करेंगे बच्चे का। उसके बाद उसका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे फिर हमारे को डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। फिर यहाँ पे निखिल की मदर का नेम, यानी कि जिस एप्लीकेंट है जिनके नाम से हम राशन कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो उनका नाम आ जाएगा, और यहाँ पे निखिल इनके पिताजी का नाम आ जाएगा और रिलेशनशिप सेलेक्ट कर ली जाएगी। इसी प्रकार से सेल्फ जिनके नाम से अप्लाई हो रहा है उनकी भी डिटेल हम यहाँ पे फिल करेंगे। राशन यहाँ पे आधार कार्ड का जो नंबर है वो फिल करेंगे, उनका नाम फिल करेंगे, जेंडर फिल करेंगे, उनका डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे, उनके माता पिता का नाम फिल करेंगे और स्पाउस यानी कि हस्बैंड नेम फिल करेंगे। अगर उसके बाद में यहाँ पे हम सेल्फ कैटेगरी सेलेक्ट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए जैसे कि एक ऑप्शन है आपको डिसेबल वाला जो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, तो आपको इसे अगर आप डिसेबल्ड पर्सन है तो यस करेंगे, अदरवाइज इसे आपको नो रखना है। और कैटेगरी देखिए, कैटेगरी जैसे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है जिसमें यहाँ पे जनरल मेंशन है। तो अगर देखिए आप अगर SC ST OBC कैटेगरी से आते हैं तो आप यहाँ पे अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। बस उसके बाद क्या होना है कि आप जैसी वो कैटेगरी सेलेक्ट
करेंगे तो आपको वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे हम जनरल कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यहाँ से नीचे की तरफ चलेंगे। अब देखिए हमारे को यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में हमारे को देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है सीरियल नंबर 1 इनकम सर्टिफिकेट। तो आपका जो इनकम प्रूफ है, इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, जो कि आपका तहसीलदार से बना होना चाहिए, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बना होना चाहिए। तहसीलदार से नीचे की रैंक का इनकम सर्टिफिकेट नहीं चलने वाला है। तो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना होना चाहिए और वो एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। उसके बाद में आपका रेसिडेंस प्रूफ, यानी कि सेकेंड डॉक्यूमेंट जो आपको अपलोड करना है आपका, यहाँ पे आप आधार कार्ड अपलोड कर देंगे। अब थर्ड ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि जैसे लिखा गया है कॉपी ऑफ आधार कार्ड, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में ये लिखा हुआ है कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ ऑल द फैमिली मेम्बर्स। तो देखिए आप राशन कार्ड में जितने मेम्बर्स का नाम ऐड कर रहे हैं उन सभी के आधार कार्ड का एक PDF बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे अपलोड करने के लिए देखिए एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि 200 KB से अधिक के साइज़ में आप फाइल अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 200 KB के अंदर ही साइज़ हो सभी मेंबर्स का आधार कार्ड का, तो आप यहाँ पे अपलोड कर पाएंगे PDF। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आप रेंट पे रह रहे हो या आपका अपना मकान हो तो आपको बिजली का बिल अपलोड करना ही होगा। तो आप अपना यहाँ पे लेटेस्ट बिल अपलोड कर देंगे, यानी कि 3 महीने से ज़्यादा पुराना बिल ना हो आपका तो वो अपलोड कर देंगे। अब देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि रेंटेड पर्सन होते हैं, उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि ओनर बिल नहीं दे रहे हैं, तो बिल आप उनसे ले सकते हैं और बिल उनसे लेने के बाद आप अपलोड कर सकते हैं। उसमें सिंपल सी बात है, उनसे सिर्फ आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिखा रहे हैं, वहाँ पे कोई कब्जा थोड़ी कर रहे हैं आप। तो इस तरीके से दे देना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए किसी को। तो ये भी हो गया एक। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन, तो यहाँ पे मैं सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको दिखा देता हूँ। दिखाना क्या है, आप डाउनलोड करके नॉर्मल सा है कि एप्लीकेंट का नाम, उनके हस्बैंड का नाम या फिर उनके फादर का नाम फिल करना है, उसके बाद एड्रेस फिल करना है और नीचे उनका सिग्नेचर कराने हैं। बस इस तरीके की बेसिक डिटेल है, वो फिल करके आपको यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन अपलोड कर देनी है। अब देखिए हमारा आखिरी डॉक्यूमेंट जो कि हमारा ऑप्शनल डॉक्यूमेंट है। तो यहाँ पे हमारे को जो आवेदन करता है, यानी कि जिन महिला के नाम से हम आवेदन कर रहे हैं राशन कार्ड के लिए, उनका हमारे को बैंक अकाउंट अपलोड करना होगा, यानी कि बैंक की पासबुक हमारे को यहाँ पे अपलोड करनी होगी। अपलोड करने के बाद आप जैसे ही सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देते हैं तो आपको यहाँ पे जैसे कि देखिए मैं ये डिलीट वाला ऑप्शन दिख रहा है मुझे, क्योंकि मैं ये एप्लीकेशन डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे राशन कार्ड की नीड नहीं है। पर आपको यहाँ पे जैसे ही आप ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यू टू नेक्स्ट बटन देखने के लिए मिल जाएगा। आप उसे कंटिन्यू टू नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट। उसके बाद में आपको एक फ़ोटो आपका पासपोर्ट साइज़ का अपलोड करना होगा। उसके बाद में आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। आपका सक्सेसफुली एप्लीकेशन अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई होने के बाद अब आपको आगे क्या करना है, तो देखिए आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है आप उससे कभी भी ट्रैक कर सकते हैं कि आपका क्या प्रोसेस में चल रहा है राशन कार्ड। उसके बाद जैसे कि मैंने राशन कार्ड ऑफिस में बात की थी तो वहाँ से मेरे से बताया गया कि 3 मंथ के अंदर बन जाने वाला है, अगर आप इनकम सर्टिफिकेट लगा के अप्लाई करते हैं। तो बहुत सिंपल सी प्रक्रिया है, आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं राशन कार्ड। और अगर आप अप्लाई करवाना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं, हमारे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल रहा होगा। तो इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलती रहती हैं। जैसे कि आप दिल्ली के अंदर प्राइवेट स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को निःशुल्क यानी कि बिना फीस दिए किस तरीके से पढ़ा सकते हैं, जो कि EWS कैटेगरी और DG कैटेगरी CWSN कैटेगरी से होता है एडमिशन। इस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे देखने के लिए मिलने वाली है। और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के डॉक्यूमेंट्स जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट, SC ST OBC सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, डिले ऑर्डर, मैरिज रजिस्ट्रेशन, सिविल डिफेंस का फॉर्म, ये इस तरीके के डॉक्यूमेंट किस तरीके से आप बनवा सकते हैं बिना परेशान हुए। ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आप हमारे चैनल पे सीख सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड, और जैसे मान लीजिए DTC बस के अंदर कंडक्टर वैकेंसी आती है तो इसके लिए क्या करना होता है, किस तरीके से ज्वाइनिंग होती है, सारा प्रोसेस आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप हमारे चैनल पर ग्रैब कर सकते हैं। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि सही इन्फॉर्मेशन अधिक लोगों के पास पहुंच पाए और इस इन्फॉर्मेशन का बेनिफिट अधिक से अधिक लोग उठा पाएँ। तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, वीडियो को करिए लाइक और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।